हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर्स एक क्लास हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। हम लोग जानते हैं एंटीजेंस के ऊपर एक पैटर्न होता है जिसको रिकॉग्नाइज करना होता है ताकि उसको सेंस करा जा सके और जो हमारा इम्यून सेल्स हैं या जो हमारी इम्यूनिटी है वो उस पर वर्क कर सके। ठीक है, तो वो जो पैटर्न होते हैं एंटीजन के ऊपर उनको रिकॉग्नाइज करने का काम ही करते हैं हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। तो टीएलआर उनमें से एक टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो टोल लाइक रिसेप्टर्स हमारे क्लास होते हैं एक पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की। वैसे टीएलआर की अगर हम बात करें कि ओरिजिनली ये क्या काम करते, तो ओरिजिनली इनको जब आइडेंटिफाई किया गया था तो इनको देखा गया था कि ये जो हमारे डोर्सोवेंट्रल पोलैरिटी जब एस्टैब्लिश होती है, जब जो फ्लाई होती है उसका एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब जो फ्लाई होती है उसका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान डोर्सोवेंट्रल पोलैरिटी जब एस्टैब्लिश होनी होती है तो वहाँ पर ये वर्क कर रहे होते हैं हमारे टीएलआरस। बेसिकली जो हमारे टीएलआरस होते हैं ये इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब होता है कि एक इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होती है और एक इनकी साइटोसोलिक डोमेन होती है। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब यही तो होता है कि मेम्ब्रेन से पास हो रहे होते हैं ये, और एक हमारी इनकी बाहर वाली डोमेन होती है और एक साइटोसोलिक डोमेन होती है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों कहा जा रहा है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं ना। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है हमारा। टीएलआर की अगर हम बात करें तो इसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर एन टर्मिनल डोमेन होती है और एक इंट्रा सेलुलर सी टर्मिनल रीजन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो एन टर्मिनल होता है और जो इंट्रा सेलुलर होता है वो हमारा सी टर्मिनल होता है। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम और कुछ पढ़ते हैं अब आगे टीएलआरस के बारे में। जैसे कि होता क्या है, बेसिकली ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ये सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर इनको भेजा जाता है गोल्जी में, और गोल्जी से फिर इनको रिक्रूट किया जाता है कि ये सेल सरफेस पे आएंगे या इंट्रा सेलुलर आएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमें समझ में आती है कि जो हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेल सरफेस पर भी हो सकते हैं और हमारे इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्टर हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही हो, किसी सेल के सरफेस पर ही हो। साइटोसोल में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या इंटरनल कंपार्टमेंट्स में भी जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब ईआर में वो बनते हैं और जब गोल्जी में उनको भेजा जाता है तो फिर उनको रिक्रूट किया जाता है वहाँ पे कि वो सेल सरफेस पे आएंगे या इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आएंगे, जैसे कि एंडोजोम में। बेसिकली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 10 टीएलआरस होते हैं, टीएलआर 1 से लेके टीएलआर 10 तक। और अगर हम माउस की बात करें तो माउस में 12 टीएलआरस होते हैं, टीएलआर 1 से लेके टीएलआर 9 तक, उसके बाद टीएलआर 11 से लेके टीएलआर 13 तक। इस तरीके से टोटल 12 टीएलआरस हमारे होते हैं माउस में। ठीक है, अब जो हमारे टीएलआर होते हैं वो या तो सेल सरफेस पे चले जाते हैं या इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट जैसे कि एंडोजोम, लाइजोजोम या एंडोलाइजोजोम। ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर ये क्या करते हैं, ये हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि लिपिड को रिकॉग्नाइज करेंगे, लिपोप्रोटीन को करेंगे, या प्रोटीन को करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को करेंगे। इस तरीके से इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने का फिर काम करते हैं जैसे ही ये हमारे फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे टीएलआरस होते हैं वो किस किस चीज़ पर एक्सप्रेस होता है, जैसे कि इननेट इम्यून सेल्स पर वो एक्सप्रेस होता है, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस। कुछ नॉन इम्यून सेल्स भी होते हैं जिन पर वो एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लास्ट सेल्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सप्रेस होते हैं। अगर ह्यूमन टीएलआरस की हम बात करें तो कुछ सेल सरफेस टीएलआरस हैं हमारे पास और कुछ हमारे पास इंट्रा सेलुलर टीएलआरस हैं। अगर हम बात करें सेल सरफेस टीएलआरस की तो हमारे पास है टीएलआर 1, टीएलआर 2, टीएलआर 4, टीएलआर 5, टीएलआर 6 एंड टीएलआर 10। ये सारे क्या हैं, ये हमारे सेल सरफेस टीएलआरस हैं। इसके अलावा इंट्रा सेलुलर टीएलआरस की अगर बात करें तो इंट्रा सेलुलर टीएलआरस है हमारे पास टीएलआर 3, 7, 8 एंड 9। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से टीएलआरस हमारे सेल सरफेस हैं और कौन से हमारे इंट्रा सेलुलर हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारा
ये वाला जो इधर वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा TLR का, ये जो इधर आप देख रहे हैं ये इंटरल्यूकिन 1 का रिसेप्टर है, ठीक है। और ये यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन होती है इनके पास, और ये हमारा TLR का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं TLR में 2 रीजन होते हैं, एक हमारा होता है LRR, एक होता है हमारा CRR। तो ये जो LRR और CRR है ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, जबकि ये जो हमारा अंदर वाला है ये साइटोसोलिक रीजन है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है TLR का। TLR में अगर हम बात करें कि LRR क्या है, तो LRR है हमारा ल्यूसिन रिच रिपीट्स, ठीक है। ल्यूसिन रिच रिपीट्स हैं, और ये जो हमारा CRR है ये सिस्टीन रिच रिपीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा साइटोसोलिक डोमेन है इसमें हमारे पास TIR डोमेन होती है, ठीक है। ये क्या है, TIR डोमेन है। TIR डोमेन का मतलब होता है टोल लाइक इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर डोमेन, ठीक है। तो ये हमारे पास साइटोसोल में TIR डोमेन भी होती है TLR में। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर होता है TLR का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो हमारे TLRs होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के TLRs हैं। तो इनके जो लिगेंड्स होते हैं जिनसे ये बाइंड करते हैं, जिनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। इतने सारे TLR इसीलिए हैं कि वो अलग अलग मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन से TLR किस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि जो TLR4 होता है वो बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड को, यानी बैक्टीरियल LPS को वो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। TLR2 और TLR6 बैक्टीरियल डाईएसाइल लिपोप्रोटीन को करते हैं। इसी तरीके से TLR2 और TLR1 बैक्टीरियल ट्राईएसाइल लिपोप्रोटीन को करते हैं, ठीक है। TLR2 हमारे बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन को करते हैं, TLR2 TLR6 हमारे बैक्टीरियल लिपोटिकोइक एसिड को करते हैं, और TLR5 हमारे बैक्टीरियल फ्लैजिलिन को करते हैं। इसके अलावा TLR9 हमारा करते हैं बैक्टीरियल CpG DNA को। TLR13 जो कि माउस में पाया जाता है वो बैक्टीरियल 23S rRNA को करता है। TLR2 और TLR6 हमारे फंगल जाइमोसिन को करते हैं। TLR4 हमारे फंगल मैनिन को करते हैं। TLR2 हमारे फंगल फोस्फोलिपोमैनिन को करते हैं। और इस तरीके से जो हमारा 3 होता है वो वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA को, और TLRN वायरल CpG DNA को। इस तरीके से आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे TLR9 2 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो बेसिकली हर एक TLR का अपना एक लिगेंड है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये होता है। और अगर हम बात करें कि कौन सा TLR हमारे किस सेल पर पाया जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि TLR1 हमारा पाया जाता है यूबिक्यूटिनस, यानी कि ये सभी इम्यून सेल्स पर पाया जाता है। TLR2 जो है, TLR2 जो है वो डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस और ग्रेनुलोसाइट्स पर पाया जाता है। TLR3 पाया जाता है डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज पर, ये एब्सेंट होता है न्यूट्रोफिल्स पर। उसी तरीके से TLR4 हमारा डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज, ग्रेनुलोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट है पर पाया जाता है, और लिम्फोसाइट्स पर एब्सेंट होता है, लिम्फोसाइट्स पर ये एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे, ये कुछ सेल्स हैं जहाँ पर TLR ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा डिस्कशन हो गया हमारा TLR यानी टोल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में। अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं CSIR के लिए या फिर अपने नॉर्मल डिग्री के लिए, तो TLRs आपको पता होने चाहिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।